दक्खन के पठार पर बसा एक छोटा सा गांव था। गांव के एक छोर पर एक प्राचीन बरगद का वृक्ष था और उसके पास ही भगवान दत्तात्रेय का शांत एवं मनोहारी मंदिर स्थित था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहां आने वाले प्रत्येक भक्त के मन को अद्भुत शांति और संतोष का अनुभव होता था। प्रातःकाल पक्षियों का मधुर कलरव, मंद मंद बहती हवा, मंदिर की घंटियों की पवित्र ध्वनि और धूप की सुगंध पूरे वातावरण को दिव्यता से भर देती थी। उसी गांव में गोविंद नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत ईमानदार, परिश्रमी और श्रद्धालु था। माता पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी। थोड़ी सी खेती, 2 गायें और एक पुराना घर ही उसकी सारी संपत्ति थी। गोविंद प्रतिदिन प्रातः भगवान दत्तात्रेय के मंदिर में जाकर प्रणाम करता था। उसकी केवल एक ही प्रार्थना होती थी, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, यश नहीं चाहिए, मेरे हृदय में सदैव सत्य, करुणा और भक्ति बनी रहे। मंदिर के वृद्ध पुजारी उसकी अटूट श्रद्धा देखकर प्रसन्न होते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा तुम रोज इतनी श्रद्धा से आते हो, क्या तुम्हें भगवान से कुछ भी नहीं मांगना? गोविंद मुस्कुराकर बोला, मेरी बस एक ही इच्छा है, भगवान कभी मेरा हाथ न छोड़े। यह सुनकर पुजारी की आंखें खुशी से भर आई। समय बीतता गया। उसी वर्ष गांव में भीषण अकाल पड़ा। कुएं सूख गए, खेतों की फसलें जलकर नष्ट हो गई, पशुओं के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया। अनेक परिवार गांव छोड़कर जाने लगे। गोविंद की खेती भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी गायों के लिए भी चारा नहीं बचा। गांव के लोग कहने लगे, इतने भक्ति करने का क्या लाभ, भगवान ने भी इसका साथ छोड़ दिया। लेकिन गोविंद का विश्वास अड़िग था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर कहता, प्रभु यह संकट भी आपका ही स्वरूप है, मुझे इसे सहने का साहस दीजिए। एक दिन दोपहर की तपती धूप में मंदिर से लौटते समय उसने रास्ते के किनारे एक वृद्ध सन्यासी को बैठे देखा। उनके शरीर पर पुराने भगवा वस्त्र थे, हाथ में कमंडल था और चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा था। उन्होंने कहा, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? गोविंद के पास केवल आधा घड़ा पानी बचा था। यदि वह घर ले जाता तो शाम तक काम आ जाता। फिर भी उसने बिना एक क्षण सोचे पूरा पानी सन्यासी को दे दिया। सन्यासी ने संतोषपूर्वक पानी पिया, फिर मुस्कुराकर बोले, अब तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं बचा। गोविंद विनम्रता से बोला, आपकी प्यास बुझ गई, मेरे लिए यही सबसे बड़ा संतोष है। सन्यासी कुछ क्षण उसे देखते रहे, फिर बोले, बेटा आज रात मंदिर में आना। इतना कहकर वे जंगल की ओर चल पड़े। रात को गोविंद मंदिर पहुंचा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। केवल दीपक की मध्यम लौ और घंटियों की हल्की ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। वह ध्यान में बैठ गया। अचानक पूरे मंदिर में दिव्य सुगंध फैलने लगी। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। गोविंद ने आंखें खोली। उसके सामने 3 मुख, 6 भुजाएं, पीछे खड़ी कामधेनु और चारों वेदों के प्रतीक 4 कुत्तों के साथ भगवान दत्तात्रेय स्वयं दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। गोविंद की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। भगवान दत्तात्रेय ने प्रेम पूर्वक कहा, गोविंद क्या तुमने मुझे पहचान लिया? गोविंद भाव विभोर होकर बोला, प्रभु आज दोपहर जिन सन्यासी से मेरी भेंट हुई थी वे आप ही थे। भगवान मुस्कुराए, हाँ, संकट के समय ही मनुष्य का वास्तविक स्वभाव प्रकट होता है। अपनी प्यास भूलकर तुमने दूसरों की सेवा की, यह सच्ची भक्ति है। गोविंद विनम्र होकर बोला, प्रभु मैंने तो कुछ विशेष नहीं किया। भगवान बोले, जो अपने स्वार्थ से पहले दूसरों का विचार करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। फिर उन्होंने कहा, लोग मुझे पर्वतों, वनों और बड़े बड़े यज्ञों में खोजते हैं, जबकि मैं तो दयालु और निष्कपट हृदय में निवास करता हूँ। मंदिर का प्रकाश और भी तेज हो गया। भगवान बोले, मेरे 24 गुरु थे। पृथ्वी ने मुझे धैर्य सिखाया, वायु ने आसक्ति से मुक्त रहना सिखाया, नदी ने निरंतर आगे बढ़ना सिखाया और अग्नि ने पवित्रता का संदेश दिया। इस संसार की प्रत्येक वस्तु हमें कुछ न कुछ सिखाती है। गोविंद ध्यानपूर्वक सुन रहा था। भगवान ने आगे कहा, जीवन में मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना और प्रत्येक कठिनाई हमें कोई ना कोई शिक्षा देकर जाती है। जो सीखता रहता है वही वास्तव में ज्ञानी बनता है।
इतना कहकर भगवान ने उसके मस्तक पर अपना कर कमल रखा। क्षण भर में गोविंद के मन का सारा भय समाप्त हो गया। उसके हृदय में अद्भुत शांति का अनुभव होने लगा। भगवान बोले, गोविंद, कल से गांव के प्रत्येक जरूरतमंद की सहायता करना। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बांटते रहना। आगे की व्यवस्था मैं करूंगा। अगले दिन गोविंद ने अपने पास बचा हुआ सारा अनाज गांव के वृद्धों, बीमारों और भूखे लोगों में बांट दिया। लोग आश्चर्य से कहने लगे, जिसके पास स्वयं कुछ नहीं है वही सबसे अधिक बांट रहा है। कुछ लोगों ने उसका उपहास भी किया, लेकिन गोविंद के चेहरे पर संतोष की मुस्कान बनी रही। कुछ दिनों बाद अचानक आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। खेतों में नई फसल लहलहाने लगी। कुएं पानी से भर गए। पशुओं के लिए भरपूर चारा उपलब्ध हो गया। पूरा गांव आनंद से झूम उठा। सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि गोविंद के खेत में इस बार सबसे अधिक उपज हुई। गांव वाले कहने लगे, यह भगवान दत्तात्रेय की कृपा है। लेकिन गोविंद ने विनम्रता से कहा, कृपा मुझ पर नहीं, श्रद्धा पर हुई है। कुछ महीनों बाद वही तेजस्वी सन्यासी फिर गांव आए। इस बार पूरे गांव के लोग उनके दर्शन के लिए एकत्र हो गए। उन्होंने सबको संबोधित करते हुए कहा, इस गांव की एक बात सदैव याद रखना, भक्ति केवल पूजा का नाम नहीं है। भक्ति का अर्थ है सेवा, सत्य, करुणा और विनम्रता। इतना कहकर वे मंदिर की ओर बढ़ गए। गांव के लोग उनके पीछे पीछे गए, लेकिन जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। केवल भगवान दत्तात्रेय की प्रतिमा के सामने ताज़े फूल रखे थे और पूरा मंदिर दिव्य सुगंध से महक रहा था। तभी सभी को समझ में आ गया कि सन्यासी के रूप में स्वयं भगवान दत्तात्रेय ही आए थे। उस दिन से गांव में एक सुंदर परंपरा प्रारंभ हुई। प्रत्येक गुरुवार हर घर से थोड़ा थोड़ा अन्न एकत्र किया जाता और ज़रूरतमंदों में बांट दिया जाता। गांव में कोई भूखा न रहे और किसी को सहायता के लिए भटकना न पड़े, यही सबका संकल्प बन गया। समय के साथ गोविंद वृद्ध हो गया, लेकिन उसकी श्रद्धा कभी कम नहीं हुई। वह हमेशा कहा करता था, भगवान दत्तात्रेय चमत्कार दिखाने नहीं आते, वे हमारे हृदय में प्रेम, करुणा, विवेक और सेवा का भाव जगाने आते हैं। जिसके मन में अहंकार नहीं, जिसके हाथ सेवा में लगे हो और जिसके होठों पर प्रभु का नाम हो, उस पर भगवान दत्तात्रेय की कृपा सदैव बनी रहती है। आज भी ऐसा कहा जाता है कि उस प्राचीन मंदिर में प्रातःकाल कभी कभी दिव्य सुगंध फैल जाती है। मंदिर की घंटियां अपने आप मधुर स्वर में बजती उठती है और बरगद के वृक्ष के नीचे भगवा वस्त्र पहने एक तेजस्वी सन्यासी कुछ क्षणों के लिए दिखाई देते हैं। जो भक्त निष्काम भाव, अटूट श्रद्धा और निर्मल हृदय से भगवान दत्तात्रेय का स्मरण करता है, उसे कठिन समय में साहस, संकट में मार्ग, दुख में सहारा और जीवन में सही दिशा अवश्य प्राप्त होती है। क्योंकि भगवान दत्तात्रेय की कृपा केवल धन संपत्ति देने वाली नहीं होती, बल्कि मनुष्य के अंतःकरण को समृद्ध करने वाली होती है। तात्पर्य, सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाकर भगवान को प्रणाम करने में नहीं है, बल्कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का दर्शन करने और ज़रूरतमंदों की सहायता करने, कठिन परिस्थितियों में भी श्रद्धा बनाए रखने और विनम्रता के साथ जीवन जीने में है। जहाँ सेवा, करुणा और निष्काम भक्ति होती है, वहाँ भगवान दत्तात्रेय की कृपा अवश्य प्रकट होती है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पूरी कहानी सुनने और देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर ले। इससे आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले सुनने और देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।